हाँ भाई, यहाँ हमारे पास एक हमारे भाइयों का ग्रुप जुड़ा है। तकरीबन भाई लोग कहाँ से आप सब? हम लोग आए भाई पलवल हरियाणा से। पलवल हरियाणा से यहाँ क्या करने आ गए यार इतनी गर्मी में? एक्चुअली ये पूरा देश हमारा है, ये कोई अलग नहीं है, ये हमारे देश है, ये हमारे भाई है। जिनकी जान गई वो भी हमारे भाई थे, जो प्रोटेस्ट में बैठे वो भी हमारे भाई है, यहाँ पे जो बहनें हैं वो भी हमारी बहन है। तो अपने परिवार के साथ जुड़ने में बुराई कैसी? पर यहाँ आने का मेन मकसद क्या है? यहाँ पे आने का मेन मकसद हमारा ये है कि जो बहरी सरकार है, जिसके कानों में आवाज नहीं पहुंच रही है, उसके कानों तक लाउडली बहुत मजबूती के साथ आवाज पहुंचाना। तो ये आप लोगों का इतना ही ग्रुप है या अभी और भी लोग आ रहे हैं बस में? नहीं, एक्चुअली हमारा ग्रुप लगभग 70-80 लोगों का ग्रुप था। अभी कुछ भाई लोग पानी वानी खाना पीने करने के लिए गए हुए हैं, बाकी अभी यहाँ पे 20-25 लोग हमें मौजूद है। पर लोग आप लोगों को देख के तो यार यहाँ पे ऐसी बातें चल रही हैं कि भाई लगता है तो बजरंग दल या आरएसएस या ऐसे कोई लड़के हैं जो घूम रहे हैं धमकाने के लिए। नहीं, ये वहम कोई ना पाले। ना हम बजरंग दल से हैं, ना हम आरएसएस से हैं, हम भारतवासी हैं और भारत के हक में जो फैसला होगा उसके साथ हम खड़े हैं। हम किसी ग्रुप संगठन के लोग नहीं है, मतलब किसी से नहीं जुड़े हुए? बिल्कुल नहीं जुड़े हुए। हमारी जड़ें भारत से जुड़ी हुई है। जो फैसला भारत के हक में होगा वो हमारा फैसला होगा। बिल्कुल भाई, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सरकार जो भी फैसले ले रही है वो भारत के हक में नहीं है? बिल्कुल हक में नहीं है। अगर मान के चलो देश के अंदर 20-25 और ऐसे पहले कितने ही छात्रों की अगर जान चली जाए, किसी भी देश के लिए अगर उसके युवाओं की जान चली जाए, वो हक में कैसे हो सकती है बता दो आप? जाने तो जाती रहती है, ऐसे कैसे चली जाएगी? मेरे देश का युवा मेरे देश का फ्यूचर है, और अगर मेरे देश का फ्यूचर मारा जाएगा तो उसके हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। एक बात याद रखना, अभी लोग अनशन पे बैठ के आपसे जवाब मांग रहे हैं, लेकिन अगर आपने इस शांतिपूर्वक अनशन को जवाब नहीं दिया तो हम वही आजाद भगत सिंह के देश के वासी हैं जो बम फोड़ के कानों तक आवाज पहुंचाने का काम कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आप तो उग्रवादियों वाली भाषा ले रहे हैं। उग्रवादी नहीं, आप गलत जा रहे हो। आप स्टेटमेंट की समझो क्या है। जब लोग बहरे हो जाते हैं ना तो आपको धमाकों से आवाज सुनानी पड़ती है। धमाके का मतलब यह है कि अभी जो हम अनशन पे बैठे हैं, शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल हम सड़कों पे आएंगे, बहुत मजबूती से आएंगे, बहुत भारी तादाद में आएंगे और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पर भाई अगर आप ऐसे हरकतें करते हो वो तो भाई संवैधानिक खिलाफ हो जाएगा। इसका मतलब संविधान नहीं पढ़ा। आपका प्रोटेस्ट करना, अपने हक के लिए लड़ना, अपने जो आपके मौलिक अधिकार उनके लिए लड़ना, ये संविधान में साफ तौर पर लिखा हुआ है। आप जाके आर्टिकल 50, 60, 70 पढ़ो आप जाके। भाई प्रधान जी ने तो बहुत क्लियर कहा जो यहाँ पर आ रहा है सारे के सारे आतंकवादी हैं। अरे भाई साहब एक बात बताओ, अगर उनके फेवर में बात होती तो हम उनके साथी हो जाते। उनके फेवर की बात नहीं है, इसलिए हम आतंकवादी है। हमने अपने हक मांग लिए, हम आतंकवादी है। आप एक बात बताओ, अगर अपने हक मांगने से देश का युवा आतंकवादी बन जाता है तो मैं कहता हूँ पूरे के पूरे भारतवर्ष का युवा आतंकवादी आपके लिए। पर भाई मुद्दे तो और भी बहुत सारे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, सिर्फ एक एजुकेशन को लेकर ही आपको गलतफहमी हो रही है कि ये पहला मुद्दा उठा है। देश में लगातार मुद्दे उठते, लगातार प्रोटेस्ट होते, लगातार जाने जाती है। आप किसान आंदोलन में थे, कितने किसान भाइयों की हमारी जान गई, ये बहुत ही दुख और शर्म की बात है। फिर नीट का मुद्दा आया, बार बार पेपर लीकेज, उसमें कितने युवा छात्रों की जान गई। फिर आप देखो SC/ST एक्ट का मुद्दा आया, उसमें कितने 14-15 लोगों की जान गई। देश के अंदर लगातार जाने जाती रही है क्योंकि इन लोगों के कान बहरे हैं। इनको समझ में नहीं आता कि कौन सा फैसला जनता के हित का है, कौन सा फैसला हमारे हित का है। पर भाई देखो, इससे पहले किसान आंदोलन भी हुआ, सरकारी आंकड़ा था लमसम 700-750 किसानों की जान गई उसमें, जबकि ऑन एन एवरेज जो काउंटिंग थी 1000 से ऊपर थी। बिल्कुल। और लमसम 1-1.5 साल चला भी आंदोलन। बिल्कुल। कुछ हुआ नहीं हुआ ना? क्यों नहीं हुआ? क्या हुआ बताओ आप क्या चाहते हो? क्या कृषि मंत्री ने कोई इस्तीफा दिया, कुछ दिया? सरकार मैं तो कहता हूँ इस्तीफा मांगना बहुत छोटी डिमांड है। अगर मेरे देश के 20-20, 25-25 युवाओं की जान जाती है तो इस्तीफा उसके आगे बहुत छोटी डिमांड है। ऐसे लोगों को सिस्टम से ही बाहर फेंक देना चाहिए। पर भाई सिस्टम में भी तो आप ही लोग लाते हो। नहीं, हमको बैठा सिस्टम में, हम आपको बताएंगे। ये प्राइवेट स्कूल बेलगाम हो रखे, बच्चों के उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं है, इंस्टीट्यूशन बेलगाम हो रखे, उनके पास पैसे नहीं है। आप लाखों रुपए के बॉन्ड लेते, चंदा लेते और उनसे आबादी फीस वसूल करते हो। जनता कहाँ जाएगी? हर आदमी अमीर नहीं है ना। देश में अमीर लोगों की आबादी कितनी है? कुछ %। बाकी जो गरीब है ना, आपको वोट देने वाले कौन है? मजदूर लोग है, और आप मजदूरों की सरकार नहीं है यार। तो सरकार तो पूंजीपतियों की है। भाई आपको चाहिए था राम मंदिर बन गया, मैंने नहीं माना भाई। मेरी बात सुनो, आपके मानने से क्या होता है? सुनो, मेरे देश के लिए मैं कभी ये नहीं कहता मंदिर मत बनाओ, मैं ये नहीं कहता आपसे मस्जिद मत बनाओ, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप धार्मिक एक्टिविटी मत करो, लेकिन देश के युवा को जो जरूरत है, उनकी जो मूलभूत जो जरूरत है, शिक्षा, पानी, रोजगार, वो भी तो आप दोगे।
आप ऐसे थोड़ी है राम मंदिर के यहाँ पे सारे मुद्दे खत्म कर दोगे। आपने मंदिर बनाया, अच्छी बात है, हमें कोई इसमें दुख की बात नहीं है, लेकिन मेरे बेसिक मुद्दे, मेरी बेसिक जरूरत भी क्लियर होनी चाहिए। सरकार को दिमाग में बात होनी चाहिए। इन्होंने मैनिफेस्टो में क्यों लिखा कि हम रोजगार देंगे? इन्होंने मैनिफेस्टो में क्यों लिखा कि हम अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देंगे? क्यों लिखा जब दे नहीं सकते? तो बॉबी जी, लगता है आप ना सरकार के इश्तिहार ढंग से देखते नहीं हो। 2.5 करोड़ लोगों को तो सरकार ने पक्के मकान दे दिए। अच्छा। 12 करोड़ लोगों के घर पे तो नल लग चुके हैं। अच्छा। ठीक है, और लमसम 24 करोड़ लोगों को भैया एजुकेशन मिल रही है। अच्छा। 80 करोड़, अब तो 81 हो गए क्या? अच्छा, पहले 80 ठीक हुआ है। करते थे, अब 81 करोड़ लोगों को भाई अन्न दे रहा है। हाँ। तो मतलब आप क्या कह रहे हो सरकार से, मतलब क्या दे रहे हो और सबको दे रही मैं है? कह रहा हूँ, आपको देश की आबादी पता कितनी है? भाई आबादी पता है, और आपको बेनिफिशियल पता कितने हैं? अगर आप बेनिफिशियल निकालोगे ना तो 5 करोड़ है, आबादी 150 करोड़ है, परसेंटेज में 0.12% निकल जाता है। 0.12% को बेनिफिट देने पे ये देश चल जाएगा। आपकी अगर मैं सैलरी का या आपके परिवार का जो इनकम है उसका मैं आपको कुछ 0% दे दूं, आपका परिवार चल जाएगा। ये देश मेरा परिवार है, यहाँ पे बेनिफिट हर इंसान को मिलना चाहिए। अगर मैं आपको भर भर के टैक्स देता हूँ तो आपसे मैं भर भर के सुविधाओं की भी उम्मीद करता हूँ। मैं तो 81 करोड़ लोगों का अनाज दे तो रहे हैं परिवार में, और क्या दे दे? अगर मैं सिर्फ आपको अनाज दे दूं 2.5 किलो 5 किलो, आपका घर चल जाएगा? आप बताओ। भाई आप क्या मुझे कोई रोजगार, जब आपसे मांगा तो पहले रोजगार, मुझे अनाज मत दो, मुझे रोजगार दो, क्योंकि मैं उस रोजगार से, उस एजुकेशन से 10 लोगों का और पेट भर सकता हूँ। आप तो सिर्फ मुझको 5 किलो राशन देके मेरा पेट भरने का काम कर रहे हो, उससे मेरा पेट ही नहीं भर रहा, उससे आप मेरा बोझ बना रहे हो। भाई बट सरकार तो कह रही है हम हर एक महीने में एक एम्स खड़ा कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। चालू कितने? चालू बताओ ना। वो तो आप लोगों को देखना आप पड़ेगा बताओ ना। चालू कितने? मैं आपसे पूछा हूँ, आप मुझसे कह रहे हो हर महीने एम्स खड़ा करो, डॉक्यूमेंट एम्स खड़ा कर रहे हो। बिहार में जाके देखो, एम्स के नाम पे एम्स का गेट है, अस्पताल कहाँ पे है वो बताओ। पर सरकार तो अरे मतलब मोदी तो बताओ। सरकार तो मतलब भी बीजेपी की ही बनी है अरे ना। यार, आप बनाने में कुछ ही बना लो, आप कहते हो बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी बने, लेकिन आप कितने, आप, मैं समझता हूँ जनता मूर्ख इस मामले में। अगर कह रहे सरकार बीजेपी की ही बनेगी, भाई सरकार उसकी बननी चाहिए जो देश की जनता का भला कर सके, ना कि देश की जनता का खून निचोड़े उनका। भाई पूरी दुनिया में डंका बज गया हमारा। कहाँ डंका बज रहा है? कहाँ डंका बज रहा है? कहाँ डंका बज रहा है? कुछ ना हो रहा ये है। कहाँ डंका बज रहा है? किसी का डंका बज रहा है? आपसे पूछ रहा हूँ। भाई आप कोई भी चैनल मेरे साथ कोई डंका नहीं बज रहा, मेरे साथ कोई डंका नहीं बज रहा, मेरे साथ कोई डंका नहीं बज रहा। लोग रोते हैं जब हमारे कोई प्रधानमंत्री डंका जाते हैं। नहीं बजट कैसा डंका, मैं आपको बताऊं कैसा डंका बज रहा है। मैं आपको बताऊं, अभी अक्षय कुमार आम खा ले, मोदी जी आम खा ले, पूरे देश की मीडिया देखो मोदी जी कैसे आम खाते हैं, देखो अक्षय कुमार कैसे आम खाता है, देखो उसका पेट में दर्द हो गया। यार देश का इतना युवा पड़ा हुआ है, सोनम वांगचुक जी यहाँ पड़े हुए, देश के इतने सारे लोग यहाँ पड़े हुए, अनशन में बैठे हुए, दिन रात प्रोटेस्ट कर रहे, एक मीडिया का आदमी नहीं है यहाँ पे। तुम देश में कितनी निर्लजता की बात है, कितनी शर्म की बात है कि मीडिया पूरी तरह बिक चुकी है। जिस देश का एक पिलर, मीडिया एक पिलर होती है, वो पिलर ही गिर जाए उस देश में, आप किसी के हक की आवाज की क्या उम्मीद करोगे? भाई आप लोग ये मोदी जी के खाने पीने पे क्यों घुस जाते हैं यार? इंसान नहीं, आप गलत जा रहे अच्छा है। हो। कंट्रोल, मीडिया को कभी कंट्रोल नहीं करना चाहिए। मीडिया का फर्ज है वो देश की अच्छी बुरी कोई भी बात हो न्यूट्रल होकर उसको दिखाए। मैं कहता हूँ यहाँ पे देश में तमाम मीडिया है, न भारत आज तक, जी न्यूज, कोई भी बंदा तक क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आता यहाँ पे? पर ऐसा थोड़ा ना मोदी जी के साथ क्यों नहीं ऐसा हो होता? रहा है। भाई पहले अगर कांग्रेस की सरकार जब थी, मैं तो कहता हूँ बोलो, देश का किसी, देश का कोई अभिनेता आम खा ले, देश का कोई अभिनेता कहीं घूमने चला जाए, वो तब बड़ा है, चिल्ला के बताते हो ये हो गया जी वो हो गया। यहाँ मेरे भाई मर रहे हैं, मेरी बहनें मर रही है, मेरे भाई यहाँ भूखे बैठे, वो तुम्हारे लिए कोई मुद्दा नहीं है? वो तुम्हारे लिए मुद्दा नहीं है? अगर तुम्हारे लिए मुद्दा नहीं है तो हम देश, फिर हम आपके देश के वासी नहीं है, इसका मतलब। तो ये तो आप लोगों को देखना पड़ेगा ना भाई। फॉलोअर्स तो आप ही करते हो ना इन हम बिल्कुल नहीं सेलिब्रिटीज फॉलो करते, हम किसको फॉलो करते? हम शहीद आजम भगत सिंह को फॉलो करते, हम चंद्रशेखर तिवारी को फॉलो करते, हम उन लोगों को फॉलो करते जो लोगों ने देश के लिए शहीद हुए हैं, अपनी बलिदान दिया, हम उन लोगों को फॉलो। हम ऐसे फेक लोगों को फॉलो नहीं करते। दिल्ली जैसे लोग, दिल्ली दोसांझ आपका पंजाबी एक्टर, वो स्टेटमेंट देता है कि मुझे इन चीजों में मत पारो। अरे आप यार देश के लिए बोल नहीं सकते, आपका जमीर जिंदा नहीं है, और जिसका जमीर जिंदा नहीं है वो साला आदमी मरा हुआ है। मतलब आप ये जब कह रहे हो कि भाई हम तो भगत सिंह जी के फॉलोअर्स हैं, भगत सिंह जी ने तो ट्रेन भी लूटी, भगत सिंह जी ने तो भाई संसद में जाके बम भी फोड़ा, तो आप लोग भी यही करोगे क्या आगे जाके? मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, वो बताओ, देश के बड़े बड़े नेता विदेशी दौरों पर घूम रहे हो, इनका तो वो हाल है कि आपके घर में चूल्हा नहीं जल रहा और दूसरे के घर आप पार्टी बना रहे हो। अरे भाई अपने देश का युवा मर रहा है, उसको तो देखो ना। या तुम्हारे अंधभक्ति इतनी चरम पे चढ़ गई है कि तुमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार कोई भी हो, ना मैं कांग्रेस का सपोर्टर, ना मैं समाजवादी का सपोर्टर, ना मैं बीजेपी का सपोर्टर, मैं उसका सपोर्टर हूँ जो मेरे भारत देश का सपोर्टर है, मैं उस सरकार का सपोर्टर हूँ। और एक बात आप याद रखना, सरकार कोई भी हो, अगर हमारे पक्ष में बात नहीं करेगी, देश के लोगों के पक्ष में बात नहीं करेगी, हम
उससे लगातार सवाल करेंगे, सड़कों पे आएंगे, हमेशा आएंगे, हर बार आएंगे। बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। और जो भाई अभी नवीन नितिन जी ने कहा कि भैया यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, इन सबको तो हमारे कार्यकर्ता ठीक ही कर देंगे तबियत से। तो इस ठीक का मतलब तो हम सब समझ गए। अच्छा, तो आप लोग इसमें क्या समझते हो भैया? तो है तो भागते नजर आएंगे। देखो ऐसा है, कहने को कुछ भी कह दे, पर मेरे बड़े बड़े देश के महान महामानवों ने यह कहा है कि 100 दिन बकरी की जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन शेर की जिंदगी जियो, अपने अभिमान से जियो, स्वाभिमान से जियो, ताकि कल को तुम्हारा नाम तलवे चाटने वालों में नहीं, इतिहास लिखने वालों में लिखा जाए। बहुत बढ़िया, चलो बहुत भाई। बढ़िया।